अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिसके बारे में मैं बात करूँगा ना, अगर मैं पूरा दिन बोलता रहूँ, उसके फ़ायदे बताता रहूँ, उसकी खूबियाँ बताता रहूँ, फिर भी शायद एक दिन कम है इसके फ़ायदे बताने के लिए। आज मैं ज़िक्र करूँगा जजूब। जजूब इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बेरी। ये जो बेरी का दरख्त है, जिस हम एक तो अगर हम बात करें इसके अंदर पाए जाने वाले अज्जा की, इसके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, फाइबर, विटामिन बी, इनके सैनोकोबालामीन, म्यूकोबालामीन, इनके जितने भी हमारे साल्ट हमें इस्तेमाल करते हैं, उन सारी खूबियाँ इसमें पाई जाती हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक दरख्त होगा जो तकलीफ देने वाला दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे साहबी वो कौन सा दरख्त है जन्नत में? फरमाया वो बेर का दरख्त है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेकांटे बेरियां, जो बेकांटेदार बेरियां हैं, इनके ये फल जो है ये जन्नत का फल है। और ये फल जहाँ पे सातों आसमानों के ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, जो सिदरतुल मुंतहा है वहाँ पे जो दरख्त लगा हुआ है वो भी कहते हैं ये बेरी का दरख्त है। अगर मैं बात करूं बेरी के मतलब, ये जो है ना रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे इसके इतने कमालात हैं कि बंदा सोने के हैरान और परेशान हो जाता है। कि पहले वक्तों में जब साबुन नहीं थे, शैम्पू नहीं थे या ऑयल वगैरह नहीं थे, तो लोग बेरी के पत्तों को उबाल कर पानी में इससे नहाते थे। और अभी तक लोग मुर्दों को भी ऐसे नहलाते हैं जहाँ पे साबुन इस्तेमाल नहीं करते हम, क्योंकि ये जो अगर इसके पत्ते हैं, इसके कांटे हैं, ये इसके बेर हैं, यानी कि इसकी टहनी है, इसकी जड़ है, इसकी छाल है, या इसके अंदर जो इसकी गुठली है, यानी कि इन सब के बेशुमार फायदे हैं। मैं अब बात करूंगा कि बेर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जितने भी अज़ा हैं, यानी कि सर से लेकर पाँव तक हमारी हर बीमारी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं, पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि जब हम इसको पानी में उबाल के जब इसमें नहाते हैं तो जिस्म की मैल कुचैल उतारता है। इसमें एक रूहानी मसला और ये भी है कि अगर कोई जिनात का मसला है, कोई साय का मसला है, उसके नहाने से भी ये पत्तों का जो है ना, पत्तों को उबाल के नहाना, उसको भी ये बड़ा फ़ायदा देता है। अब बात करते हैं बीमारियों के मुतालिक, हम किन बीमारियों में बेर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो बेर है कहते हैं कि इसमें 70 किस्म के फ्रूटों की पावर पाई जाती है, यानी कि 70 से ज़्यादा, या 70, 72, 75, देखिए 72 फ्रूटों की पावर पाई जाती है। दुनिया में कोई ऐसा फल ऐसा नहीं है कि जो इसका मुकाबला कर सके, क्योंकि इसमें बेशुमार खूबियाँ हैं, इसमें बेशुमार कमालात हैं, इसमें बेशुमार पावर है, सुपर फूड का ख़जाना है। अगर आप, जो लोग कहते हैं जी हमारा गला ख़राब है, हमें खांसी है, बलगम आती है, अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो बेर है ये खांसी करता है, लेकिन वो कच्चा बेर खांसी करता है या एक किस्म है बेरों की जो खांसी करती है। नहीं तो खांसी की जो मेडिसन है, जो खांसी है, बलगम है, रेशा है, यहाँ तक कि जो दमे का मरीज़ है, अगर वो भी खाली पेट 100 ग्राम इसको रोज़ाना खा ले खाली पेट, तो पूरा दिन उसको कोई बीमारी ना लगे। क्योंकि बलगम हो, रेशा हो, केरा हो, बलगमी खांसी हो, उसमें ये बेहतरीन एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। अगर मैदे का मसला है, ठीक, अगर आपका पेट में गैस भरी हुई है, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, तो आप जब इसको खाते हैं तो आपको फौरी भूख लगती है। इनके 40 साल 50 साल पुराना भी अगर मैदा ख़राब है बंदे का, वो भी ये बेर सही कर देती है। अच्छा, मैदे के लिए एक और चीज़ भी है। अब ये मेरे हाथ में बेर है, ये बेर को अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना तो इसके अंदर गुठली होगी। ये जो गुठली है, अगर ये बंदा निगले, मुंह में निगल ले, तो ये है तो बड़ी सख्त, लेकिन कहते हैं इसके अंदर छुरियाँ लगी हुई हैं। देखिए हमारे मैदे में, हमारे आंतों में जो चीज़ फंसी हुई है, क्लार्स हैं, टॉक्सन हैं, उनको ये छुरियाँ मार के ये बाहर निकालता है। ये भी सही सालम बजरिया स्टूल ये आउट हो जाएगा। इसके अलावा मैदे का जितना भी मसले हैं, तेज़ाबियत है, जलन है, गैस का मसला है, उसमें भी ये आपका तावन करता है। इसके अलावा आपके जो जोड़ों का दर्द है, क्योंकि इसमें कैल्शियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है,
तो आपके जोड़ों का जो दर्द है या पट्ठों का जो दर्द है, असाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, उससे भी आप इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके इस्तेमाल के बेशुमार तरीके हैं। आज का तो वैसे रमज़ान शरीफ का महीना है। रमज़ान के बाद जो बंदा इसको रोज़ाना खाली पेट 100 ग्राम खा लेता है, यानी कि उसको 24 घंटे की एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि दुनिया जहां की जितनी भी नेमतें हैं, दुनिया की सारी नेमतें उसको मिल जाएंगी, क्योंकि इसका रूहानियत में बहुत बड़ा मकाम है। जब हम बात करते हैं ना अंजीर की, जैतून की या खजूर की, तो ये सबसे पहले बेर है, बेर के बाद खजूर है, फिर अंजीर है, फिर जैतून वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो अगर आप इसको खाली पेट खाते हैं, वो भी तोड़ के, शबनम पड़ी होगी, जब तोड़ के खाएंगे तो वो आपकी नज़र को तेज करेगा। देखें ना आप, ये कैमरा आपको दिखाएगा, ये जो बेर है, अब इसका ऐसे है जैसे हमारे आंखों की जो पुतली होती है ना, आंखों की जो पुतली है, जिसको हम आना कहते हैं आंखों का, अब ये हमारे आंखों जैसा ये है। यानी कि ये आंखों जैसा, जैसे हम आना है, अंदर अंडा होता है जिसको कार्निया वगैरह, वो उसको भी ये बड़ा नज़र को तेज़ करता है। यानी कि नज़र की शेप जैसा है ना, तो नज़र को ये तेज़ करता है। इसको खाएं, रोज़ाना सुबह 100 ग्राम इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल करें, और दिल के जितने मरीज़ हैं, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है, एक ऐसा अज्जा पाया जाता है, प्रोटीन या पता नहीं कौन सा, उस मेरे अब ज़हन में नहीं आ रहा, यानी कि वो सोने से भी ज़्यादा महंगा है। सोने से, ज़ाफ़रान से, मुश्क अंबर से भी वो ज़्यादा महंगा, जो इसमें प्रोटीन, वो प्रोटीन जो साल्ट पाया जाता है, वो बड़ा महंगा है। बाजपन के जितने भी मरीज़ हैं, जो स्पर्म की कमी होती है या जो अज़वाजी मसल के मसले होते हैं, उसमें भी ये बड़ा कारामद का साबित होता है, बहुत ज़्यादा कारामद साबित होता है। दिल के लिए, जिगर में अगर वरम है, जिगर में सोजिश है, जिगर की वर्किंग नॉर्मल सही काम नहीं कर रही, उसके लिए अच्छा है। अगर आपके RBC डाउन है या WBC का प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, ये कोई भी किस्म की बीमारी हो जिस समय पाई जाने वाली, हर बीमारी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको कहा ना, बेर के, अब ये जो इसका जो गुठली होती है, अगर हम उसका पाउडर बना लें, यानी कि बेहतरीन कैल्शियम और बेहतरीन प्रोटीन का मुरक्कब है इसकी गुठली, उसको हम एज ए बैरूनी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम उसकी मरहम बना लें, उसकी क्रीम बना लें, वो जहाँ पे दर्द हो, वरम हो, वहाँ पे हम उसका लेप कर दें, तो वो भी अच्छे तरीके से जो है ना, ये वो दर्द ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे मरीज़ होती है ना, वो बाज़ औक़ात पोलियो के शिकार लड़के होते हैं या वैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं जो जल्दी चल फिर नहीं सकते, चलते हैं फिर गिर जाते हैं, चलते हैं फिर गिर जाते हैं। अगर हम इसकी गुठली का पाउडर बना लें, उसका लेप बना के, कवाम बना के, वो भी हम बच्चों के पाँव में लगाएंगे ना, तो बच्चों के पाँव पे लगाएं, और लगाएंगे हम पाँव को, असर दिमाग तक जाएगा, दिमाग की कमज़ोरियाँ इसकी दूर होंगी। यानी कि उनको, बच्चों को तेज़ चलाने में, जल्दी चलाने में भी एक बड़ा कारआमद होता है। यानी कि ये कैंसर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये यूरिक एसिड की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, स्टमक की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है, ये कोई माइग्रेन का मसला है, किसी किस्म का कोई मसला होता है, इसमें बेशुमार खूबियों की जवा है। अब आखिर में रूहानी तौर पे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप रात को ख्वाब में डर जाते हैं या रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, खौफ होता है, तो आप इसके पत्तों को इस्तेमाल भी करें और पत्तों को पानी में उबाल कर इससे नहाएं, इससे गुस्ल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी। ये आजकल बेर का बड़ा मौसम है और आगे ये बेर हमें मिल जाता है। ये बेर ऐसा है, देखो ना, पका हुआ है। अब इसको वो कहते हैं ना, एक शेर भी है कि लखा बेर बेरी नू लग दे, लखा बेर बेरी नू लग दे, ते खुद कुछ ढह जाते कच्चे, जेरे खलोन जे ओ जेरे रहन पक्के मुहम्मद ओ ही खान के बट्टे। लेकिन लोग, ये वह दरख्त है, इसको बच्चे बड़े सारे इसको वटे मारते हैं। क्यों वटे मारते हैं? कि कहते हैं ना, जो मेहनत जो फायदा देता है उसको लोग उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। तो ये आज मार्च का महीना है, ये बहुत लगे हुए हैं, इसको ऐसे करोगे, ये देखें, ये नीचे कितने गिर गए हैं सारे, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अप्रैल का महीना है, मई का महीने में तक ये आएगा, तो इसको ऐसे ही झाड़ें। अगर आपके घर में लगा हुआ है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें। और इसकी जो गुठली है, गुठली को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, उसका पाउडर बना के रख दें। अगर छोटी सी गुठली है उसको निगल लें, जैसे उसको निगलेंगे, जब वो दूसरे दिन या तीसरे दिन
बजरिया स्टूल आउट होगी ना, वो काफ़ी बीमारियां लेके बाहर निकलेंगी। नाज़रीन, ये आज की जो मेरी वीडियो थी, ये जितनी मर्जी इसके बारे में बोलता रहूँ थोड़ा है। मोरिंगा फूड लोधरा का जो चैनल है वो एक ऐसा चैनल है कि हम चाहते हैं कि हम अपने मरीजों का इलाज करें, इलाज बिलग़िज़ा के साथ। लिहाजा ये मेरे जहन में थी और ये मैंने ये दरख्त लगाए भी हुए हैं। ये आगे भी दरख्त है माशाल्लाह, अनार का दरख्त है इधर, और काफ़ी सारे दरख्त लगाए हमने, लेकिन ये बेरी का दरख्त है। जितनी भी इसके मतलब बयान करें उतना कम है। बहुत अच्छा है, सुपर फूड है, मल्टीविटामिन है, पावर का ख़जाना है और बेशुमार खूबियों का मालिक है, लेकिन मुफ्त का फल है। ये कोई महंगा नहीं है। अगर हम इसको 100 रुपये का भी बाज़ार से लेते हैं तो ये हमें लाखों रुपए का फ़ायदा देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह इसके अंदर एक और भी वीडियो बनाएंगे ऐसा इंशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो वक्त तक मिल सकेगी। जाते जाते एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको तोड़ना कैसे है। ये ऐसे करेंगे ना, ये सारे नीचे गिर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।